सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज भी नहीं करना चाहिए। रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीजन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और खुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मजीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे, यानी कि रशिया ये कह रहा है इनडायरेक्टली। उसने वेपन्स का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया कि हम ये वाले वेपन बनाएंगे और ये वाले वेपन बनाएंगे, लेकिन रूस ने फिर बनाने हैं वेपन, क्योंकि रूस वेपन ही बनाता है। उनकी इकोनॉमी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से चलती है, तेल के अलावा, अगर हम उस सबको निकाल दें। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का लोन ले रखा है और आज उसको वापस करने की आखिरी डेट थी और अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने मुल्क वाले, अपने जो अवाम है उनके बारे में सोचता है। जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों इंपोर्ट करें, उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मसला कश्मीर खड़ा किया हुआ है कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे। रशिया के साथ बात करेंगे भारत की और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है और होनी भी चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का लोन ले रखा है और आज उसको वापस करने की आखिरी डेट थी और अब ये तारीख बढ़ा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने 1 साल के लिए और इस जो
$3 बिलियन पाकिस्तान के पास रखे हैं, यानी कि बैंक में दिखाने के लिए, और कहे कि टच करने का नहीं, खर्च वर्च मत कर देना, ये नहीं कि जाकर तुम लोग शॉपिंग कर लो। तो जी हाँ, अब 1 साल के लिए पाकिस्तान को टाइम और मिल गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें।